जो कमिश्नरेट ऑफ पुलिस है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद आप 21 तारीख से 8 नवंबर तक दुकानें लगाइए, तब तक की हम आपको अनुमति लेते हैं और 8 नवंबर को जो फैसला होगा उसके बाद की कार्रवाई होगी। 20 दिन के लिए तो साहब बोले हैं, उससे क्या होगा। 42 दिन दुकान हटा था हम लोगों का, उससे बहुत हर्जा हुआ। 1 महीने का फीस भी रुक गया बच्चे का हमारे। बहुत सारी दिक्कतें जो है सामने आ जाती हैं। तो ऐसा कोई आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारा व्यवस्था बने कि हमेशा हम लोग दारू की धारा 3 को ये कह रहा है कि जहां हमारा सर्वेक्षण किया गया है उस स्थान को नो वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया जाएगा। वो वैधानिक रूप से वेंडिंग जोन है, इसलिए कानून के तहत हमारा स्थान यही होना चाहिए। में बंद है। हाँ, बैंक का किस्त नहीं जा रहा है। किस्त नहीं जा रहा है। किस्त के लिए कोई परेशान कर रहा है कि नहीं? बैंक वाले कर रहे हैं कि 1.5 दिन हो गया, लोन काहे नहीं जमा कर। नमस्कार साथियों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक के मन की बात विद जनता रॉक्स। कल कचहरी पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम को कवर किया था और मामला था लंका क्षेत्र से रेडी पटरी वालों को बलपूर्वक हटाया गया था लंका पुलिस के द्वारा। और जनता रॉक्स पे ये खबर चलने के बाद इसका असर ये दिखा कि इन लोगों की 10 सूत्री मांगों को मान लिया गया है। इन लोगों की दुकानें अब यहाँ पर फिर से लगेगी। अब जानते हैं सीधे चाचा से कि क्या बात हुई कमिश्नर साहब से और कैसे इजाज़त इनको मिल गया। हम लोग आज गए थे कमिश्नर महोदय के पास, तो वहाँ ये बात हुई कि ये सारी प्रखंड वेंडिंग जोन बनाना है और ये टाउन एंडी कमेटी के सदस्य के नगर आयुक्त की महोदय की ये जिम्मेदारी है, तो उनको लिखित दे देना चाहिए था थाने को। हम कि सर वो कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो तो मैं कर दिया हूँ। तो फिर बात की है कि नहीं, ये लोग इतने दिन से पीड़ित हैं तो इनके लिए भाई आजीविका भी चलना चाहिए और यातायात भी व्यवधान ना हो, ऐसी कोई इनके साथ वो होना चाहिए। तो नगर आयुक्त से बात किए तो कहे कि 8 नवंबर को हम टाउन एंडी कमेटी की एक बैठक करा रहे हैं, उसमें सभी इस स्थान को निर्धारित कर दिया जाएगा। तो ये मालूम हो जाएगा कि इनको दुकान कहाँ लगाना है स्थायी रूप से। तो ये हुआ कि तब तक तो अभी 22-25 दिन का समय है, समय कपार पर त्यौहार आ गया। आखिर हम लोग 40-44 दिन से उजड़े हुए हैं, तो आखिर हम लोग का त्यौहार कैसे बीतेगा। तो कमिश्नर महोदय ने इस बात को मतलब संज्ञान में लिए और कहे कि ठीक है, मैं लंका थाना प्रभारी को अभी खबर कर दे रहा हूँ कि आप अभी 2 दिन प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, 21 तारीख से 8 नवंबर तक आप अपनी दुकानदारी करिए, कोई पुलिस आपको हटाने नहीं जाएगी। मतलब टेम्पररी आप लोगों को अभी 21 दिन तक टेम्परेरी है। उसके बाद क्या होगा, नगर निगम क्या हमको व्यवस्था करती है, उसके बाद देखा जाएगा कि वो व्यवस्था जो करती है वो हमारे अनुकूल करती हैं कि एक्ट के प्रतिकूल करती हैं। तो अब तो वो समय बताएगा। अभी आप लोग, हम चाहते हैं कि कैमरे पे एक बार अपनी फिर से मांगे बता दीजिए। हमारी मांगे ये है कि हमारा एक्ट ये कह रहा है कि जहाँ जो 50 साल से जहाँ पत्र विक्रेता के काम करते चले आ रहे हैं उनको वहीं विरासत बाज़ार बनाया जाना चाहिए। और विरासत बाज़ार बनाने का नियम ये है कि हॉस्पिटल हो, कचहरी हो, रेलवे स्टेशन हो, जहाँ जनता की आवागमन ज़्यादा हो और क्रय विक्रय की भारी मात्रा में वहाँ उपस्थिति होती हो, ऐसे जगह बनाया जाए। तो BHU अस्पताल है, यहाँ हमको विरासत बाज़ार बनाए जाने की एक्ट में हमारा प्राविधान है। और एक्ट की धारा 3 को ये कह रहा है कि जहां हमारा सर्वेक्षण किया गया है उस स्थान को नो वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया जाएगा। वो वैधानिक रूप से वेंडिंग जोन है, इसलिए कानून के तहत हमारा स्थान यही होना चाहिए और हमारी यही प्राकृतिक बाजार बनाया जाए। हमारा खास मांग यही। जब वेंडिंग जोन घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या लोहे का रेलिंग लगा? ये भी मांग किया कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाहर बढ़ कर के अतिक्रमण करेंगे तो हमारे आगे आप रेलिंग लगा दें, मैं बाहर न निकलूँगा, न हमसे कोई अतिक्रमण होगा। ये भी मैं मांग किया हूँ। आज मुख्य समस्या जाम की वजह से ये सारी कार्रवाई थी। जी। और हमसे वास्तविकता देखें तो हमसे कोई जाम नहीं है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप लोगों की वजह से जाम नहीं है? तो हम तो अपनी यही कहेंगे, लेकिन अब प्रशासन को बरगलाने वाला, गलत रिपोर्ट देने वाले जो हैं, अब उनके लिए मैं क्या करूँगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन आकर कर आप लोग भी इसको लोकेशन में डाल दें कि हाँ, इससे कौन एम्बुलेंस चलती है, इससे कौन सा जाम होता है। ये आप लोग की थोड़ा सा मेहरबानी होगी और हमारी तरफ से सहयोग। ठीक है चाचा।
आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा बाबू सोन का नाम है भैया। आपका भी दुकान यहाँ लगता है? हाँ, ये छोटी वाली गली की सबसे दुकान। पहले आप सभी लोगों को एक बार हम बधाई देना चाहेंगे कि अभी अच्छा। कुछ दिनों के लिए आप लोगों की दुकान फिर से लगेगी। अच्छा। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हमेशा के लिए लगे, कुछ दिनों के लिए नहीं, 20 दिन के लिए तो साहब बोले हैं, उससे क्या होगा। 42 दिन दुकान हटा था हम लोगों का, उससे बहुत हर्जा हुआ। 1 महीने का फीस भी रुक गया बच्चे का हमारे। बहुत सारी दिक्कतें जो है सामने आ जाती हैं। तो ऐसा कोई आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारा व्यवस्था बने कि हमेशा हम लोग दाल रोटी चलता रहे। आपका भी दुकान है? जी हाँ, किस चीज़ का? जूस का। कहाँ पे? इसी लाइन में है। तो आपके दुकान को क्या बोल के हटाया गया था? अतिक्रमण बोल कर हटाया गया है। तो अभी आप संतुष्ट हैं ना कि वापस से दुकान लगे? 20 दिन के तक दिए हैं। 20 दिन तक। उसके बाद फिर उसके बाद देखिए अब जो नगर निगम जो दे तो वही निर्धारित होगी। आपका भी दुकान है? हाँ, मेरा भी प्लास्टिक मास्क का दुकान है, कहाँ पे? गेट पर ही है। अच्छा, तो क्या आप लोगों के दुकान की वजह से भी जाम लगता है? नहीं, हम लोगों से जाम नहीं लगता है। भीड़ भाड़ वाली जगह ये है, यहाँ गाड़ी बड़ी बड़ी आती है, उसी की वजह से ही जाम लगता है। बस इसी की तरह जाम लगता है, हम लोग से जाम नहीं लगता। हम लोग दीवार पे सट के रहते हैं। तो अभी आगे क्या मतलब चाहते हैं? चाहते हैं कि जैसे पहले चलता था 4x6 में हम लोग का, उसी तरह आगे भी चले। चाहे नगर निगम भी आए, अपना जो भी टैक्स लेना है अपना ले, दुकान हम लोग का जैसे चलता था शुरू से चले। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने स्वनिधि योजना के तहत लोन भी लिया है? हाँ, लिया है। तो इस लोन की इतने दिन से दुकान तो बंद थी, तो भरपाई कैसे हुई? भरपाई हो रही है, कुछ बेचा जा रहा है, कुछ सामान ही बेचा जा रहा है, कर्जा लिया जा रहा है। कर्जा में बंद है। हाँ, बैंक का किस्त नहीं जा रहा है? किस्त नहीं जा रहा है। तो किस्त के लिए कोई परेशान कर रहा है कि नहीं? बैंक वाले कर रहे हैं कि 1.5 दिन हो गया, लोन काहे नहीं जमा कर। ये देखिए नाली देख रहे हैं ना, हाँ, रोड से 1 फुट ऊपर है। ठीक है। चला दीजिए ना, आप ही को तो हम खोज रहे हैं। हाँ। एक बार अपना फिर से परिचय बताइए। जी, मेरा नाम हरीशचंद बिंद है। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी। हमारी यूनियन जो है पूरे देश में काम करती है स्ट्रीट वेंडरों के मुद्दे पे। विशेषकर हम काम करते हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 पे। यानी आप पूरे देश में जो ठेला पटरी वाले हमारे लोग, हमारी यूनियन के लोग काम करते हैं। मैं बनारस और उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ। अभी जो आपने वाकया देखा, हमने जैसा कि बताया था कि ये जो कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, निश्चित तौर पे एक ठेला वालों के लिए सम्मानपूर्वक जीविका कमाने का अधिकार है। यानी वो अपनी जीविका सम्मानपूर्वक तरीके से कैसे चलाएं, उसमें बाकायदा एक पॉइंट लिखा गया है। यानी उसमें यह भी लिखा गया है कि वेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के वेंडरों का जिक्र किया गया है, जिसमें स्टेशनरी वेंडर है, मोबाइल वेंडर है, पेरिपेटिक वेंडर है। यानी बाज़ारों का भी उल्लेख किया गया है कि किस तरह के बाज़ार हैं। एक नेचुरल मार्केट है, एक विरासत बाज़ार है, एक साप्ताहिक मार्केट है, एक जैसे मेला वेला लगता है, तो उस तरह का बारे। यानी एक शब्द को परिभाषित करके संसद में एक कानून पारित किया गया। लेकिन बनारस में जब हम आते हैं, बनारस में मैं काम कर रहा हूं, तो देख रहा हूं कि यहाँ 42,000 वेंडरों का सर्वे तो हुआ है। 54,000 वेंडरों को पीएम स्वनिधि लोन दे दिया गया। जब किसी वेंडर को पीएम स्वनिधि का लोन दिया जाता है तो उसको बाकायदा नगर निगम LOR जारी करती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यानी वो ये कहती है नगर निगम कि ये वेंडर है, यानी वो परिभाषित करती है। सारी बातें आपने देखी इस आंदोलन में जो चला। चिंतामणि जी के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, वेंडिंग जोन है, और आप यहाँ आए हैं, देखिए कि ये जो फुटपाथ है 8 से 10 फीट है। यानी इसमें कोई गाड़ी नहीं चलती, इससे कोई भी जाम नहीं होता। तो लेकिन इस दुकान पे सामान खरीदने वाले लोग यहाँ गाड़ी लगा के तो जाम लगाते हैं। हाँ, देखिए गाड़ी दुकान जो खरीदने वाले हैं अगर जाम लगाते हैं, ये आरोप लग रहा है इनके ऊपर, तो निश्चित तौर पे इसका एक समाधान आप लोगों ने दिया था। यहाँ पे पूरी रेलिंग लगाई गई थी, लेकिन समय बीतने के बाद ये रेलिंग हटा दी गई। हटाने वाला दोषी है कि भाई वो दुकानदारी के द्वारा हटाया गया था, नगर निगम ने लगाया था, और संभवतः नगर निगम ने ही हटाया। अगर आप एक दायरा पूरे शहर में आप देखेंगे कि रेलिंग बनाए हैं आप हर जगह, छोटा सा भी रास्ता है, फुटपाथ भी है, उस पर आप रेलिंग बना दिए, तो लंका पे रेलिंग क्यों नहीं बना रहे भाई? अगर आप रेलिंग बना देंगे तो उसके दायरे में दुकानदार रहेगा, कोई जाम नहीं लगेगा। और आप देखिए सामने जाम किसकी वजह से लग रहा है, आप बताइए। देखिए सामने है ये। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आप घुमाइए थोड़ा। देखिए
जाम किसकी वजह से लगा है? आप खुल के बताइए। नहीं, ये ऑटो जो खड़े हुए हैं कि क्या प्रशासन को ये नहीं दिखाई देता कि पहले ऑटो आता है बाद में ठेला आता है? पहले जाम सवारी बैठाने के लिए लोग, ये जो ऑटो खड़े स्टैंड बनाया गया है तो इसमें सवारी बैठाते हैं। जब तक सवारी नहीं मिलती कोई ऑटो यहाँ जाएगा नहीं। निश्चित तौर पे आगे आने वाली गाड़ियों का सुविधा होगी, क्योंकि आगे जब ट्रैफिक होता है, जाम जब खुलता है, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है तो एक साथ कई वाहन आते हैं। उसमें एम्बुलेंस भी होता है, बस भी होती है, छोटे बड़े सभी वाहन होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ के अधिकारियों को ये सेंस में लाना होगा कि जो हम निर्णय ले रहे हैं और आप निर्णय लेने से पहले कोई कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी जैसे एक हम फासिस्ट राज में जी रहे हैं, तानाशाह के देश में जी रहे हैं कि अधिकारी महोदय का मन हुआ अच्छा जाम लग रहा है, तनिए थानेदार साहब ये दुकान हटा दो। मतलब आप कह रहे हैं मनमानी हो रहा है? भाई मनमानी तो है ही है। जब प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, स्ट्रीट वेंडर एक कहता है कि किसी भी दुकानदार हटाने से पहले 30 दिन पहले नोटिस देगा नगर निगम। अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस सिर्फ इसमें मदद करेगी। इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी में एसपी ट्रैफिक मेंबर होंगे। हर दूसरे महीने इसकी बैठक होनी चाहिए। 5 साल से कोई बैठक नहीं हुई तो गलती ठेला वालों की है। कोई शहर का प्लान बनता है, जो मास्टर प्लान होता है शहर का, उसमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। जो योजना आती है उस योजना में उन लोगों की राय ली जाती है बाकायदा, तब जाके योजना धरातल पे की जाती है। लेकिन बनारस में ऐसा कुछ नहीं है। योजना आती है, फाइल में आती है, सरकारी कर्मचारी लग जाते हैं, रात दिन खोद खाद के बराबर कर देते हैं और पता चलता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं। तो ऐसे नियम और कानून से मुझे लगता है कि देश में लोगों में एक गलत संदेश जा रहा है शासन के प्रति, सत्ता के प्रति। अगर आप कोई फैसला स्वयं से ले रहे हैं और जनता का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है तो निश्चित तौर पे जनता में भारी आक्रोश होगा, क्योंकि आपके फैसले से 45 दिन से इन परिवारों को किस किस दशा से गुजरना पड़ा मैं गवाह हूँ। यहाँ पे ये सिर्फ ठेला वाले नहीं हैं, इसमें कोई किसी बेटे का बाप है, किसी औरत का पति है, किसी बहन का भाई है, किसी के घर में शादी पड़ी है, किसी के बच्चे की फीस देना है, किसी बीमार का इलाज कराना है, किसी का ऑपरेशन रुका हुआ है। तो ये ठेले से पूरी इनकी अवस्था, इनकी आजीविका चलती है, इनका पूरा परिवार चलता है। तो ये जब आपको पता नहीं है, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो महीने की सैलरी मिलती है और आपके घर में तो नौकर चाकर लगे हैं। ये अब हम लोग मामले से हट रहे हैं। हमको ये बताइए कि जो आप लोगों का धरना चल रहा था, अपर नगर आयुक्त के द्वारा सुनने में आ रहा है कि सभी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन 10-20 दिनों के लिए नहीं, मांगों को कोई नहीं माना गया है। उनका कहना है कि आप एक नगर निगम ने अभी 8 नवंबर को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। मतलब 5 साल के बाद एक जो कमेटी थी, टाउन वेंडिंग कमेटी यानी नगर विक्रय समिति, उसकी बैठक की घोषणा की है। तो जो कमिश्नरेट ऑफ पुलिस है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद आप 21 तारीख से 8 नवंबर तक दुकानें लगाइए, तब तक की हम आपको अनुमति लेते हैं और 8 नवंबर को जो फैसला होगा उसके बाद की कार्रवाई होगी। तो ये इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे? इस बैठक में जो नियम से मैं बताऊं तो टाउन वेंडिंग कमेटी में आपके बनारस में जैसे यूनियन को भी बुलाना चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, एसपी ट्रैफिक को होना चाहिए, बैंक के मैनेजर को होना चाहिए, सीएमओ को होना चाहिए। यानी बनारस में जितने विभाग हैं उसके एक एक प्रतिनिधि को वहाँ होना चाहिए, क्योंकि सारे विभागों का वहाँ पे एक रोल है। जैसे हम सड़क पे हैं तो यहाँ नगर प्रशासन का भी है, यहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही तो सीएमओ का है, सुरक्षा सफाई सबकी यहाँ पे रोल है। तो उसमें नियमतः हम सभी को आमंत्रित करना चाहिए। अगर वो आमंत्रित करेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पे अपनी राय देंगे। अगर उस बैठक में हम लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो हम लोग मान लेंगे कि ये भी उसी तरह फैसले ले लिए गए। ठीक है, अगर आपकी मांगों को मान लिया जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मान लेने से पूरे शहर की व्यवस्था नहीं चलेगी ना। जैसे एक बाजार को तो आपने स्थापित कर दिया, लेकिन कहीं दूसरे बाजार को आपने विस्थापित कर दिया, आपको तो फिर दूसरी तरफ जाके लड़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ का तो मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ का मामला मुझे बहुत खुशी होगी अगर मान लेंगे, तो उससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। इसको हम रोल मॉडल के रूप में अन्य बाजारों के ऊपर पेश करेंगे कि लंका के दुकानदारों को स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत उनको व्यवस्थाएं दी गई है। भाई एक्ट कहता है कि वहाँ शौचालय होना चाहिए, अलग महिलाओं के लिए पिंक जोन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई की होनी चाहिए, कूड़ेदान की होने चाहिए, तो छतरी होनी चाहिए।
अगर उसमें से हम एक व्यवस्था मांग रहा है लंका का दुकानदार कि हमको खाली जगह चिन्हांकन कर दीजिए कि इस जगह हमारी है, इस जगह के दायरे में हम रहेंगे, ये तो हम स्वागत करेंगे। और भाई अगर जनता की मांग आप मानेंगे, जनता संतुष्ट है, तो किस लिए जनता को शौक थोड़ी लगा है आंदोलन करने का। अगर मांग नहीं माना गया तब क्या कदम उठाएंगे आप लोग? देखिए संघर्ष का रास्ता है, आप जितना तेज सुनेंगे उतना तेज से हम चिल्लाएंगे। अगर आपकी जिद है कि हम धीमे नहीं सुनेंगे तो हम भी धीमे नहीं बोलेंगे। अगर आप तेज सुनने के आदी हैं तो हम भी तेज बोलने के आदी हैं। जनता तो इस देश को चलाती है ना, जनता ही मालिक है डेमोक्रेसी में। प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, देखिए प्रशासनिक अधिकारी अपने काम को भूल जाते हैं, उनको लगता है कि हम ही मालिक हैं। क्योंकि जब जनता की चेतना में ये नहीं रहता है कि हमें अपने अधिकारों का मांगना है, प्रैक्टिस बंद हो जाता है, ये लड़ाई जब बंद हो जाती है तो अधिकारियों को लगता है कि हम ही मालिक हैं। लेकिन जनता उनको बार बार एहसास दिलाती रहती कि मालिक हम हैं। आपको हमने जिम्मेदारी सौंपी है कि आप व्यवस्था को बनाइए, आप मालिक नहीं हैं। आप कोई फैसला लेने से पहले हमारी सहानुभूति, हमारी सहमति लेंगे, आप खुद से मत करिए। तो ये बताने का ही काम करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम बताएंगे कि हम देश को चलाना जानते हैं, हम अपनी आजीविका ही नहीं इस देश को भी चलाते हैं। हमारे रेहड़ी से जो टैक्स कलेक्शन होता है किसी फैक्ट्री वाले से कम नहीं होता। आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अडानी हो अंबानी हो, यहाँ से टैक्स लिया जाता है। देखिए टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पूरा देश देता है और ज़्यादा देता है। हम जब आटा लाते हैं, हम जब तेल लाते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से रेडी पटरी वाले टैक्स देते हैं। तो नगर निगम के परिक्षेत्र में हम हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर टैक्स लगाइए। अच्छा, मांग कर रहे हैं? अरे बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम भी टैक्स देना चाहते हैं, हम भी शुल्क देना चाहते हैं। हम जब घर का शुल्क दे रहे हैं, बिजली का शुल्क दे रहे हैं, पानी का शुल्क दे रहे हैं, सड़क का शुल्क दे रहे हैं, तो हम अपनी रेहड़ी का भी शुल्क देना चाहते हैं। लेकिन आप ले ही नहीं रहे। आप तो मतलब रेहड़ी को मॉल में बदलना चाहते हैं। आपने जहां दुकानें देने का बात कर रहे हैं, जैसे जो स्मार्ट सिटी में अभी आप चले जाइए, दुर्गा शीतला माता जो शीतला घाट है, वहाँ के वेंडरों को जब उजाड़ा गया तो वहाँ पे एक भवन बनाया गया, दशाश्वमेध प्लाजा। तो ठेला पे सब्जी बेचने वाले, टमाटर आलू बेचने वाले को आप बोल रहे हैं कि आइए हम आपको दुकान दे रहे हैं। हमको बताइए आपका विजन क्या है? आप तो उनका बता रहे हैं, आप मतलब किस तरीके से स्थापित है? हमारा जो विजन है, जो स्थानीय समाज है, जिसकी जितनी क्षमता है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको उजाड़िए मत, उसके अधिकारों को मारिए मत। अगर वो आजीविका चला रहा है, उससे उसका परिवार चल रहा है, अगर आप उसमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो झूठा सपना दिखा के उसको बर्बाद मत करिए। आप कहीं नाइट मार्केट बना के अवैध वेंडरों को अलॉट कर दे रहे हैं, तो ये आपका विजन है। हमारा विजन है कि अगर आप वेंडिंग जोन बना रहे हैं तो वास्तव में जो रियल वेंडर हैं, जो सही मायने में दुकानदारी कर रहे हैं, उनको दीजिए। दशाश्वमेध प्लाजा बना के 20 लाख की दुकान मत दीजिए। इनकी क्षमता नहीं है 20 लाख की दुकान लेने की या 20,000 रुपया महीना देने की। या नमो घाट पे आप जाके देखिए, वहाँ पे मैं पिछले दिनों नगर निगम का घेराव किया था, वहाँ पे 150 से ज़्यादा वेंडर थे जो घाट किनारे फूल माला और सौदा का सामान बेचते थे। उनको भगा दिया गया, पूरे घाट का ठेका कर दिया गया और कहा यह गया कि हमने ठेका दे दिया गया, आपको दुकान चाहिए तो दुकानें जाइए ठेकेदार से लीजिए। अब भैया दुकानें ठेकेदार से जब हम बात करने गए तो बोला एक दुकान का दाम है 20,000 रुपया महीना। यानी जो समाज, जाने दीजिए, हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं चाचा से भी। चाचा, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि ये 20 दिन बाद फिर ये बैठक होगी और उसमें इन लोगों को शामिल करना चाहिए, इस पे आप क्या बोलेंगे? बैठक में कौन कौन लोग होने चाहिए? देखिए मुख्यतः रूप से 16 वेंडर्स हैं, इसका सदस्य जो है 16 वेंडर्स है और 22 अधिकारी रेंज के लोग हैं। इन सबके सहमति से, इसका अध्यक्ष नगर आउट हैं, इन सबके सहमति से जो भी पास होना है जिसमें सबकी कल्याण हो, उस स्थिति से एक्ट को नज़र में रखते हुए अगर वो काम करते हैं तब तो ठीक है, मान लिया जाएगा। अगर एक्ट को न मानते हुए प्रतिकूल दिशा में जाएंगे तो हमारी विरोध जारी रहेगी। संवैधानिक तरीके से जो होगा वो आप चाह रहे हैं? जो हमारी नियमावली है, नियम कह रही है, उस तरह से होगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा। अगर उसके प्रतिकूल में करेंगे तो हमारी विरोध फिर पुनः जारी रहेगा। तो विरोध में क्या ये फिर से धरना प्रदर्शन दोबारा से चालू होगा? कुछ भी होगा, मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ या धरना प्रदर्शन होगा, घेराव होगा, जो भी करना होगा वो स्थिति उस समय की बताएगी।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मामला आगे चल के दोबारा धरने में बदलने वाला है या तो फिर कोर्ट जा सकते हैं अगर इन लोगों के बैठक के बाद अगर इनके पक्ष में निर्णय नहीं आया। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे थे जनता रॉक्स।